चलिए, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे हम। क्या टॉपिक पढ़ा था कल? पेन कहाँ है यहाँ का? इमरजेंसी कंप्लीट हो गया था? नहीं हुआ था? अच्छा, हमने पढ़ा दूसरा तीसरा दिन हो गया आज इमरजेंसी पढ़ते हुए। आपातकाल कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल्स हैं इसमें? 352 से 360। कौन सा भाग है ये? 18वां। 352, 356, 360 तीन अलग से याद करते हैं क्योंकि ये कैटेगरी बदल जाती है। 352 का नाम है नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। 356 का नाम है प्रेसिडेंट रूल या इसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन। ये किसी एक राज्य में या 2 या 4, आज तक सबसे ज़्यादा एक साथ 9 राज्यों में लगवाया। पहले मोरारजी देसाई ने और बदला लेने के लिए फिर इंदिरा गांधी ने। 360 को आप कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी या इसी का नाम है वित्तीय आपातकाल। आज तक कभी इस्तेमाल करना नहीं पड़ा, लेकिन अगर कभी लगा तो कहते हैं कि इसको 2 महीने में लोकसभा राज्यसभा से पारित कराना पड़ेगा और फिर देखेंगे 6-6 महीने कितना खींचना पड़ेगा। इसका टाइम पीरियड है अनिश्चित काल। कोई लिखित में निश्चित नहीं है कि ये 1 साल में हटे, 3 साल में, 5 साल में। ये डिपेंड करता है आपके देश की स्थिति सुधरी या नहीं सुधरी। और आज तक 352 का आपने 3 बार यूज़ देखा। पहली बार 62 से 68। इतना लंबा ये इसलिए खींचना पड़ा क्योंकि 62 में आपके ऊपर चाइना ने अटैक किया और 65 में पाकिस्तान ने। उस स्थिति सुधरी भी नहीं थी। 66 में आपके शास्त्री जी और होमी जहांगीर भाभा की शायद हत्या, तो वो कंडीशन खराब देखते देखते आप इसको खींचते चले गए। सेकेंड आपातकाल आपका 1971, कब तक चला ये? 77। और तीसरा आपातकाल आपका 75 से 77। ये एक ही महीने में खत्म हुए हैं, एक 21 मार्च को, एक 27 मार्च को, ऑलमोस्ट एक साथ मान लो। एक हफ्ता तो क्या मैटर करता है इतना। ये 2 आपातकाल अलग अलग इसलिए लगाने पड़े क्योंकि इसका कारण इंदिरा गांधी ने कहा आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस, जबकि इसका कारण था हमारे ऊपर आक्रमण। इसमें पाकिस्तान ने अटैक किया और इसका आक्रमण था चीन का। तो ये अलग अलग कारणों से लगाना पड़ा। दूसरा तीसरा इसलिए बीच के टेन्योर में ही लगा दिया। बीच में इस टाइम पे भी आपके यहाँ आपातकाल लगने की स्थिति हुई थी जब 1965 में पाकिस्तान ने अटैक किया, लेकिन हमने अलग से इसलिए नहीं लगाया क्योंकि 62 वाला खिंचते 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 अनिश्चित काल लिखा ही था, तो कितना भी इसको चला दो तो नया क्यों लगाएं, वही ना चला दें। ये जो सेकंड देख रहे हैं 356, ये आज तक 130 बार लगभग लग चुका और इसमें सबसे ज्यादा बार ये मणिपुर और यूपी में लगा है। कितनी कितनी बार? 10 बार। आज तक ये पहली बार जब लगा था तो पंजाब में लगा था 1951 में, और पंजाब में एक लंबी अवधि चला ये 1987 से 1992 मिलिटेंसी के दौर में। सबसे ज्यादा अगर कहें तो आज तक पंजाब में ही चला है। लगभग कितने साल? और अगर दिन मांगे तो वो 35-10, लगभग 10 साल, क्योंकि 365 के हिसाब से देखें तो नियर अबाउट पहुंच गया। इसके टक्कर में एक जम्मू कश्मीर भी हमने पढ़ा था, अपनी मर्जी चलाता था लेकिन फिर भी हम पढ़ के आए थे 90 से लेके 96। इसने भी 1 साल से ज्यादा इसको लंबा खींचा। 1 साल तो नॉर्मल है 356। अगर 2 कंडीशन दिखाई दें तो 356 को आप 1 से 3 या 3 से आगे बढ़ाएंगे। ये कंडीशन है पहली, इलेक्शन कमीशन लिख कर दे दे कि भाई मैं यहाँ पे चुनाव कंडक्ट नहीं करा सकता, इनके हालात ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर देश में उसी टाइम कौन सा आर्टिकल लग जाए? 352, यानी नेशनल इमरजेंसी, किसी ने पड़ोसी ने हमारे देश पे अटैक कर दिया तो 356 को खींचते रहेंगे जब तक की जरूरत पड़ेगी। वैसे कहा जाता है 356 मैक्सिमम 1 ईयर तक लगाना चाहिए। इस 1 साल में राज्य सूची के सभी विषय केंद्र को चले जाते हैं। जिस स्टेट में लगा है उसके सारे नियम कायदे कानून कौन बनाती है? संसद। तो संसद कितने साल तक इसको रख पाती है? 1 साल। फिर अगर स्थिति ज्यादा ही खराब हो तो वो खींचती है, वरना वापस करके वो दूर करती है। 360 इसको जैसे इसको लगाया तो 1 महीने में लोकसभा राज्यसभा से परमिशन लेनी है। फिर ये 6-6 महीने करके अनिश्चित काल। ये लगाया तो 2 महीने में परमिशन और 6-6 महीने करके 1 साल। स्थिति खराब हो तो 3 साल और ज्यादा ही खराब हो तो अमेंडमेंट करके संविधान में तब बढ़वाना। 360 अगर लगा हो तो इसके लिए भी कहते हैं 2 महीने में किस किस से परमिशन लेनी है? लोकसभा और राज्यसभा। इसको लगाना सबसे मुश्किल है और इसलिए आज तक ये कितनी बार लग पाया है? 3 बार। कभी कंडीशन इतनी बिगड़ी ही नहीं कि हम कौन सा आर्टिकल यूज करते? 360। जब कभी 356 लगेगा तो आपके राज्य के जितनी पावर हैं, राज्य की पावर कौन सी लिस्ट में लिखी है? राज्य सूची। कितने विषय थे? 61। उस संबंधित राज्य के ये विषय किसके हाथ में चले जाएंगे? संसद। क्या कोई राज्य कह के अपने विषय कि भाई हमारे विषय हमसे नहीं संभलते, आप हमारे लिए कानून बना दो, ऐसा करवा सकती है? ऐसा भी करवा सकते हैं। मान लीजिए 4 राज्य इकट्ठे हों, कोई 4, और वो संसद को कहे कि हमारे बस की हमारी राज्य सूची के इस विषय पे कानून बनाना नहीं है, आप हमें गाइड कर दो, तो संसद उन 4 या जितने जितने राज्यों ने कहा है उन सबकी राज्य सूची पर कानून बना देगी। ये कानून हर राज्य को नहीं मानना, ये सिर्फ उनको मानना है जिन्होंने लिखित में कहा कि हमारे कानून आप बना दो। और इन कानूनों में अगर कोई चेंज करना है, अगर कोई संशोधन करना है तो वो सिर्फ संसद करेगी। विधानमंडल इनको बदल नहीं सकता। वैसे कायदा कहता है राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगा? विधानमंडल, विधानसभा, राज्यपाल। लेकिन अगर कोई राज्य अपने बारे में कहे कि मेरे ये टॉपिक आप देख लें, तो कौन देख लेगी? फिर कानून कौन बनाएगी? अगर कानून बदलने पड़े तो पावर संसद की या विधानमंडल की? संसद की। उसने बनाए हैं वही बनाएगी, वही कानून चेंज करेगी। लेकिन ऐसा ज्यादातर 1 साल तक चलता है। अगर वो चाहे राज्य कि मेरा ये कानून हमेशा के लिए बनाए तो संसद बनाती रहेगी, अदरवाइज नहीं। आज तक इस पावर का यूज 2 बार किया गया, 1950 से लेकर 60 के बीच में। एक 1953 था शायद और एक 55 था, जब राज्यों ने इकट्ठे होकर, एक बार 4-5 राज्यों ने, एक बार 7-8 राज्यों ने संसद को कहा कि आप हमारे लिए कानून बना दो, और संसद ने बना दिया। तो ये राज्य सूची है तो राज्य की, लेकिन अगर राज्य चाहें तो अपनी सूची को केंद्र को सौंप दें, और हम जानते हैं केंद्र के सारे कानून कौन बनाती है? संसद। ये पॉइंट समझ में आ गया? तो ये 356-60 मेरे ख्याल तो शायद ही कंप्लीट पढ़ा दिया था। एक बार बताओ जरा कहाँ पहुंचे थे?
पेज नंबर बता दो। 157। ठीक है। अच्छा, वित्तीय आपातकाल समझा तो दिया था, पढ़ना बाकी था। ठीक है, पेज 157 पे आ जाओ। वित्तीय आपातकाल। क्लास में बातचीत किसी को नहीं करनी, सबके लिए रूल एक है, लड़कियां भी और लड़के भी। एक बार देखो जरा, जिसके पास किताब नहीं है उसको बाहर निकालो। पेज 157 पे आ जाओ। वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। बात नहीं करनी, एक एक को स्पेशल ना बताना पड़े मुझे। ये पहला पॉइंट देखो, इसमें पढ़ के देखो इसको। राष्ट्रपति उस स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है जब वो इस तथ्य से संतुष्ट हो कि, अंडरलाइन करना, भारत अथवा इसके किसी भाग में वित्तीय स्थिरता की स्थिति खतरे में है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा पर संसद को 2 माह, डबल टिक कर लो, संसद 2 माह। 352 में संसद को कितने दिन मिले थे? 1 महीना। और 356 में 2 महीने, और 360 में भी 2 महीने। 2 माह के भीतर अपनी स्वीकृति देनी होती है। देश में वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को निम्नलिखित असाधारण शक्तियां, अगर कभी स्थिति इतनी खराब हुई कि पैसे पे बात आ गई, तो क्या राष्ट्रपति सब लोगों की सैलरी काट सकता है? क्या संचित निधि पे जो खर्चे हैं उनको कम किया जा सकता है? और ये बहुत बड़ी बात, अगर आपके देश पे पैसों की दिक्कत आ गई तो आपके जो जुडिशियरी सिस्टम के लोग हैं ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके जजेस की सैलरी भी काटी जा सकती है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इनका वेतन कभी ना कट सकता ना कम हो सकता। ये संचित निधि पर भारित व्यय है। लेकिन अगर आर्टिकल 360 लगता है, जैसे आप कहते हैं देश पे वित्तीय संकट आ गया, देश पे आर्थिक संकट आ गया, तो उस कंडीशन में इनकी सैलरी भी कटेगी। ये बहुत बहुत बड़ा पॉइंट। सबकी सैलरी कटना होता है नॉर्मल, लेकिन इनकी सैलरी कटना मतलब देश में ज्यादा ही दिक्कत है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी किस आर्टिकल के कारण कट सकती है? 360। अगला पॉइंट देखो, वही बताएंगे। पहला पॉइंट तो सिर्फ पढ़ लो। राज्यों को वित्तीय संपत्ति से जुड़े कानूनों पर नजर रखने का निर्देश दे सकता है। नेक्स्ट लाइन पढ़ना। राज्य के अधीन सेवारत सभी या कुछ श्रेणी के व्यक्तियों के, इसको अंडरलाइन कर लो, वेतन और भत्तों में कटौती संबंधी निर्देश। नेक्स्ट भी टिक करना। राष्ट्रपति राज्य विधानसभा द्वारा पारित सभी धन विधेयक और अन्य वित्त विधेयक अपने विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। क्या इसमें सैलरी काटने की बात है? अगले पॉइंट पे आ जाओ। सेकंड लाइन टिक करना। किसी वर्ग के व्यक्ति के वेतन और भत्तों में कटौती के निर्देश जारी कर सकता है, जिनमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल हैं। इनकी सैलरी कहां से निकाली थी? संचित निधि। और कैसा थी संचित निधि पर? भारित व्यय। आपको डिबेट नहीं करनी, डिस्कशन नहीं करना, देनी है मतलब देनी है ये सैलरी। इसमें आपकी हाना नहीं चलेगी। यहाँ लिख लो, ये बात लिखो, जहाँ लिखा है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लिखो इनकी सैलरी भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, इनका वेतन या इनकी सैलरी भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड पर भारित व्यय, कंसोलिडेटेड फंड पर भारित व्यय, संचित निधि पर भारित व्यय होती है, जिस पर न बहस हो सकती ना ही कटौती। तो अगर देश पे पैसों का संकट आया तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस के सैलरी भी कट सकती है। ये किसकी शक्ति है? राष्ट्रपति की। संसदीय अनुमोदन पे आ जाओ। क्या एक आदमी के फोन करने से आपातकाल लगा है तुम्हारे देश में? कौन से सन में? महज एक फोन कॉल पे आपातकाल लग गया। क्या आज ऐसा हो सकता है? अब क्या कह दिया? जब तक कि क्या ना आ जाए मंत्रिमंडल की कैसी सिफारिश, लिखित एक प्रूफ है कि हाँ हमने कहा है, लिखित सिफारिश ना आ जाए तब तक राष्ट्रपति कहेगा मैं आपातकाल नहीं घोषणा करूंगा। ऐसा कब से चल रहा है आपके देश में? 1978 से। कौन सा अमेंडमेंट था ये? 44वां। कौन पीएम था तुम्हारा? मोरारजी देसाई। और शुक्र है देखो, इसीलिए शायद तब से आज तक आपके देश में आपातकाल लगाना भी नहीं पड़ा, जबकि कारगिल युद्ध तो इसी बीच की घटना है। कारगिल 1999 का था और देश पे अटैक था पाकिस्तान का, लेकिन आपने आपातकाल नहीं लगाया। अब आपातकाल लगाना कोई मजाक नहीं है कि एक फोन कॉल उठाया और कह दिया देश में आपातकाल लागू कर दो, सारे मौलिक अधिकार छीन लो या सस्पेंड कर दो। अब मौलिक अधिकार छीनने के लिए पहले क्या कैसी सिफारिश करनी पड़ेगी? और इसको कोई भी चैलेंज कर देगा सुप्रीम कोर्ट में, फिर सरकार फंस जाएगी। इसीलिए अब 352 का यूज कोई मजाक नहीं रह गया, जैसा पहले था कि मन किया तो लगा दिया। अगर आपको कंडीशन ज़्यादा खराब लगती है, मान लीजिए 352 लग भी गया, तो इसको लगाने में उस टाइम तो प्रधानमंत्री आ गया, मंत्रिपरिषद आ गई और राष्ट्रपति ने लगा दिया। लेकिन फिर लिखित में है कि इसको 1 महीने के अंदर अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से क्या कराना पड़ेगा? पारित। अगर ये 1 महीने में पारित नहीं हुआ तो ये स्वतः समाप्त, यानी आपको ये मानना पड़ेगा कि ये खत्म हो गया। चाहे कंडीशन खराब है, आप अगर नहीं पारित करा पाए तो ये समाप्त माना जाएगा। 352 अब लगाना हंसी खेल नहीं है। आपको अपोजिशन के सामने भी बात रखनी पड़ेगी, क्योंकि लोकसभा में देखो सिर्फ अकेली कांग्रेस नहीं बैठती या बीजेपी नहीं बैठती, वहाँ बाकी मेंबर्स भी बैठते हैं। और इनका भी ना ये जो पारित करना है, ये कितने बहुमत से होना चाहिए? 2/3 का मतलब है बड़ा बहुमत। तो ये बहुत बड़ी बात होगी तो ही हाँ करेंगे, वरना क्यों करेंगे? अगर 352 हटाना है तो बहुत आसान, 1/10 जिसे आप कहते हैं, ये संसद का क्या था? कोरम। इतने लोग एक फाइल तैयार करें, उस पर साइन करें कि हमें लगता है देश की स्थिति ठीक है, 352 हटा दिया जाए। तुरंत ये कागज, ये फाइल, अगर सेशन नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति के पास, और अगर सेशन चल रहा है तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास, स्पीकर के पास जाएगी। वो फाइल देखेगा, 1/10 लोगों के साइन है, इसको हटा देना चाहिए। वो बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगा, लोकसभा राज्यसभा की बैठक बुलाएगा और इस बैठक में तुरंत में बातचीत करेंगे कि अब देश की स्थिति सुधर गई, 352 हटा
दो, और महज अगर इनके 50% प्लस एक आदमी कहते हैं हटा दो, हमें जरूरत नहीं है 352 की, तो तुरंत ये हटा दिया जाएगा उसी सेकंड। यानी लगाना तो बड़ा मुश्किल था। कितने लोगों का पारित करवाना था? 2/3। इसको हटाने के लिए कितने लोगों के साइन चाहिए? 50% प्लस एक, तो बहुत छोटा है, आधे लोग, और ये प्रेजेंट का 50% प्लस 1 है। इसको जब लगाया तो 1 महीने में पारित कराओ, 2/3 से। हटाना है तो कोई 1/10 साइन करके और कागज फाइल पहुंचा दो राष्ट्रपति के पास। अगर सेशन चल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष के पास, ये तुरंत में वोटिंग करा लेगा कि भाई बताइए कितने लोग चाहते हैं कि ये लगा रहे हट जाए। अगर 50% से एक ज्यादा हो गया तो तुरंत कह देंगे कल से आपके देश में आपातकाल समाप्त करना बहुत आसान है, लेकिन इसको लगवाने के लिए देखो मेहनत लगती है। पहले लिखित सिफारिश दो, फिर मान लो लगा भी दिया, लोकसभा राज्यसभा में जाओ, उससे पारित कराओ। और पारित कितने परसेंट से कराना है? 2/3 या 66% से। जबकि हटाना तो बहुत आसान है। 1/10 ने साइन किए, मतलब 1/10 का 55 आदमी साइन कर दें। 55 आदमी साइन करके कागज किसको दे दें? या राष्ट्रपति को या फिर लोकसभा के अध्यक्ष को। ये तुरंत मीटिंग बुला लेगा और 50% से एक फालतू ने कह दिया हटा दो तो हट गया। इसके लिए किसी के अनुमोदन की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ लगाने के लिए भी देखो कितना काम करना पड़ा। पहले 2/3 जो है इसको पास कर देंगे तब जाके ये लगेगा, वरना नहीं लगेगा। अगले पॉइंट देखो, वही है, हम पहुंचे संसदीय अनुमोदन। पहला पॉइंट देखो, राष्ट्रपति द्वारा जारी आपात उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन, टिक कर लो, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष अनुमोदन के लिए रखी जाती है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही आपातकाल लागू रह सकता है। कितने महीने तक बिना अनुमोदन के भी चल जाएगा? 1 महीने। लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर अनुमोदन नहीं मिला तो समाप्त, अपने आप, कुछ नहीं करना। और मिल गया अनुमोदन तो 6 महीने, और फिर जरूरत पड़ी फिर 6 महीने। कितने दिन तक? अनिश्चित। 352 अनिश्चित है। नेक्स्ट करना, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अंडरलाइन कर लो, संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर अनुमोदन करना आवश्यक है। नेक्स्ट पढ़ लो, 44वां संविधान संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसके टाइम पे हुआ था? मोरारजी, 1978। ये सन बहुत बार आता है। संसद द्वारा अनुमोदन की समय सीमा को 2 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया? 1 माह। पहले इंदिरा ने पता क्या कर रखा था? तीनों के 2-2 महीने, 352, 356, 360। मोरारजी देसाई की सरकार ने कहा देश पे दिक्कत है तो तुम 2 महीने कैसे सोलोगे, तुम्हें 1 महीने में डिसीजन लेना पड़ेगा। और कितने लोगों से पास कराना पड़ेगा? 2/3 प्लस 2/3 दोनों का, यानी विशेष बहुमत। अगले पॉइंट पर आ जाओ, उद्घोषणा की समाप्ति कैसे समाप्त करेंगे? एक आदमी उद्घोषणा करेगा या पहले 1/10? 1/10 किसका? 1/10 या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का। किसको पकड़ाएं फाइल? अगर सेशन है तो लोकसभा अध्यक्ष को, नहीं है तो राष्ट्रपति। कितने लोग कह दें हाँ हटा दो? 50% प्लस 1। क्या लगाते टाइम 50% प्लस 1 से काम चलेगा? कितने महीने के अंदर? 1 महीने के अंदर। कितने लोग कहें? 2/3 प्लस 2/3 दोनों के। अगला पॉइंट करना, एंड ऑफ प्रोक्लेमेशन। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किसी भी समय पर एक दूसरी उद्घोषणा से समाप्त की जा सकती है। ऐसी उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। पहले फाइल तैयार हो जाती है, उसमें अनुमोदन नहीं लेना। कितने लोग साइन कर दें? 1/10। कोरम याद कर लो। अगले पेज पे आ जाओ, सेकंड पॉइंट टिक करना, आपात उद्घोषणा की समाप्ति के संबंध में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10, इसको अंडरलाइन कर लो, पेज 158 पे सेकंड पॉइंट काम का है। 1/10 सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष अथवा राष्ट्रपति को लिखित रूप से नोटिस दें तो उस पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष को 14 दिनों के भीतर सदन का विशेष सत्र बुलाना होगा। यानी महीना भी नहीं पकड़ेंगे। जब लगाया था तो कितना टफ था, देखो जब लगाया तो कहा कि कितने महीने तक के अंदर परमिशन लेनी है? 1 महीना। और उससे पहले कैसी सिफारिश करनी है? लिखित सिफारिश कौन करेगा? मंत्रिमंडल, पीएम प्लस उसके कैबिनेट। 81 मंत्री हो सकते हैं ना टोटल आपके देश में, 15% ऑफ 554। ये लिखित सिफारिश की फाइल देंगे, उस फाइल के बेसिस पे राष्ट्रपति कहेगा ठीक है देश की स्थिति खराब है, अटैक हो गया तो मैं तुरंत से 352 लगा दूं। लेकिन 352 सिर्फ 1 महीने तक चलेगा। इस 1 महीने के अंदर उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। किस किस की? अलग अलग, लोकसभा प्लस राज्यसभा। और कितनी परमिशन चाहिएगी? अगर ये नहीं मिली तो समाप्त, खत्म। और अगर ये मिल गई तो ये कितने महीने चलेगा? 6 महीने। इस 6 महीने में 1 महीना ये माना जाएगा, यानी 5 महीने चला। फिर अगर लगता है स्थिति खराब है फिर परमिशन लेके 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने। ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक जरूरत है, अनिश्चित काल, अनंत काल। जब तक जरूरत है, देश नहीं संभलता, तब तक आप इसको परमिशन लेके चलाते रहो। अगर ये हटाना है तो बेहद आसान, इतना टफ नहीं है। हटाने के लिए एक फाइल बनेगी जिसपे सिर्फ कितने साइन होंगे? 1/10। अगर 543 का 1/10 है 54.3, यानी 55 आदमी साइन कर दे, हटने की प्रोसेस प्रक्रिया शुरू। अगर राज्यसभा कहती है तो 245 के, यानी 24.5, तो कुछ है ही नहीं है। तो इतने लोग साइन कर दें और कागज या तो राष्ट्रपति के पास चला जाए या लोकसभा स्पीकर। ज्यादातर इसको लगवाने हटवाने में राज्यसभा नहीं होती, लोकसभा, क्योंकि सरकार उन्हीं की है। राज्यसभा से सरकार प्रभावित नहीं होती। जैसे ये कागज इनके पास आएगा, ये कितने दिन के अंदर मीटिंग अरेंज करेंगे? विद इन 14 डेज ये एक मीटिंग करेंगे। और इस मीटिंग में कितने % लोग कह दें कि हटा दो? 50%। तो आप खुद देखो इंपॉर्टेंस। यहाँ कितने महीने तक वेट किया था? यहाँ कितने दिन में हटा देंगे? यहाँ कितने लोगों की सहमति थी और यहाँ कितनों की सहमति है? इसको लिखते टाइम स्टार्टिंग में पूरी मंत्रिमंडल ने लिखित में दिया, यहाँ कितनों ने लिखित में दे दिया? 1/10। यानी लगाना बहुत मुश्किल है और हटाना बेहद आसान। वहां महीने रुके थे, यहाँ कितने दिन में मीटिंग बुला ली और हटा दिया तुरंत से। ऐसा फिर वो सरकार क्यों रखेगी उसको?
ऐसे जब जब भी आपका देश जो है ना, इसमें मंत्रिमंडल जो है इनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ये शब्द पता है तुम लोगों को, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो पीएम ने कह दिया वो सारे मंत्रिमंडल को चाहे मन से ना माने, दिखाना है कि जी हम राजी हैं। प्रधानमंत्री ने कह दिया 500 और 1000 के नोट बंद होंगे, बहुत लोग लाइनों में लग लग के मर गए, बेहोश हुए, पता चला था ना तुम लोगों को। वो इनकी बहुत बेइज्जती हुई, इनको टीवी पे बुलाया जाता, इनको खूब वहां पे इनका बेइज्जती करते, लेकिन एक भी आदमी ने ये नहीं माना कि हमारे पीएम ने गलत किया, जो उनके मंत्रियों से जुड़े थे। ये होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। आप किसी के सामने ये नहीं कह सकते कि हाँ जी मेरी पार्टी से गलती हो गई, पीएम कहे 1000 बार, लेकिन बाकी सबको पीएम के सुर में सुर मिलाना है। पीएम ने कह दिया गलत तो सब कहेंगे गलत, पीएम ने कह दिया ठीक तो सब कहेंगे। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ एक की गलती सबकी गलती मानी जाएगी। तो इसलिए आपके यहाँ ऐसा नहीं होगा कि मंत्रिमंडल, और तुम्हें क्या लगता है मंत्रिमंडल में डेमोक्रेसी नाम की चीज है? मंत्रिमंडल में 2-4 आदमियों की चलती है मेन। ये 81 का आंकड़ा तो दिखावटी है, इनसे पूछता कौन है? 4 आदमी होते हैं, वही डिसीजन मेकर हैं, वो बता देते हैं ऐसा ऐसा होगा, और ये 81 कहते हैं ठीक है जी हुजूर वाला काम है। जैसे अकबर के टाइम, ऐसा नहीं कि ऐसी है बीजेपी, कांग्रेस भी ऐसी, सब ऐसे ही हैं। ये दिखावटी पावर होती है। असली पावर पार्टी के 5 से 7 आदमी यूज करते हैं, और जैसे वो डायरेक्ट करते हैं बाकी सारी पार्टी वैसे ही काम करती है, चाहे वो छोटे लेवल के मंत्री हो चाहे बड़े लेवल के हो। तो ऐसा कभी होगा नहीं, ये अंदर की बात है, उसको निकाल देंगे। अगर कोई एंटी जाएगा ना तो प्रधानमंत्री का 1 सेकंड लगना है, राष्ट्रपति को कहेगा सर मुझे मंत्रिमंडल में बदलाव करना है, और अगले दिन तुम पढ़ोगे फला कैबिनेट मंत्री गायब ही हो गया, मंत्री परिषद में दिखा ही नहीं। तो ये तो बाएं हाथ का खेल है उसका, इसलिए मना नहीं कर सकते। चलो देखें आगे क्या कहते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट समझ में आ गया सबको? ये कितने दिन के अंदर हटा देंगे? 14 दिन। और कितना परसेंट चाहिए इनको? 50% प्लस 1। फाइल स्टार्टिंग में कितने के साइन के साथ? 110 बहुत कम होता है, लेकिन जब लगाया था ये तो बड़े कॉन्शियस थे। उस टाइम पे लिखित दो, फिर 1 महीने के अंदर लोकसभा राज्यसभा 2 तिहाई तब हटेगा। चलो आगे आ जाओ। तो ये हमने पढ़ लिया, लिखित रूप से नोटिस, राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष 14 दिन के भीतर विशेष सत्र। तो इसके लिए सेशन भी स्पेशल बुला लेंगे तुरंत में, 2 दिन के अंदर आर पार। आपात की उद्घोषणा का प्रभाव बताओ, क्या आपातकाल लगने से देश पे फर्क पड़ता है? क्या देश में आपातकाल में इलेक्शन हो सकते हैं? आपातकाल में काम ही नहीं चलता, इलेक्शन कहाँ से होंगे? अगर अब इमेजिन करते हैं 2024 में आपके देश में चुनाव है, किसी कारण अगर होगा तो नहीं, लेकिन सोच लो 352 लगाना पड़ा राष्ट्रीय आपातकाल, तो क्या ये चुनाव हो पाएंगे? नहीं। इस कंडीशन में चुनाव को आगे बढ़ा देते हैं 1 साल के लिए। इंदिरा गांधी ने किया तो था ऐसा। इंदिरा गांधी ने जब चीटिंग की थी 1971 के इलेक्शन में, इलेक्शन कब होने थे? 76 में। कहाँ हुए थे इलेक्शन? जाके कब हुए थे? 77 में। यानी लोकसभा की अवधि को आपातकाल में बढ़ाया भी जा सकता है। इंदिरा गांधी ने तो अपने मजे के हिसाब से सारी चीजें बदल दी थी। उन्होंने कह दिया था लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितने कितने साल का कर दो, और राज्यसभा का कितने साल का है ऑलरेडी? 6 का मेंबर्स का, और विधान परिषद का 6 का। इन दोनों का 5-5 का है। इंदिरा ने कहा सबको बराबर कर दो, और इनका कार्यकाल भी 6-6 साल का। वो तो मोरारजी देसाई की सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने कहा ये इलीगल है, गलत है, और हमारे देश में कितने साल में चुनाव कराने चाहिए? 5 साल। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। देखो आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, 3rd पॉइंट टिक करना इसमें। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सरकार भंग नहीं की जाती, फिर भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघ के पूर्ण नियंत्रण के अधीन होती है। क्या कोई राज्य उस टाइम पर अपने हिसाब से चलेगा या देश के हिसाब से? अगर 352 लग गया ना तो आप अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे। आपका मतलब है यहाँ राज्य, इसको बोर्ड पे समझो। हमारे पास एक लिस्ट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। कितने विषय हैं इसमें? 61। इन सब पे कौन कानून बनाता है? किसी भी राज्य की विधानसभा, यही तो कानून बनाती है। सीएम होता है ना विधानसभा में बैठने वाला, बाकी सरकार। विधानसभा काम नहीं करेगी अगर देश में क्या लगा हुआ है? 352 के तहत। कौन सा आपातकाल है ये? राष्ट्रीय आपातकाल। विधानसभा काम नहीं करेगी तो राज्य सूची की सारी पावर किसके पास चली गई? केंद्र। तभी तो कहते हैं कि भारत में जब दिक्कत आए, संकट आए, तो सारी शक्ति किसके हाथ में आ जाती है? केंद्र। यही एकीकृत है कि हमारा झुकाव है केंद्र की तरफ। ये टिक कर लो, कार्यपालिका शक्ति का पूर्ण नियंत्रण देश के अधीन। नेक्स्ट टिक करना, आपातकाल के दौरान संसद द्वारा लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। विधानसभा का भी कार्यकाल बढ़ा सकती है, तो 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ लो, आपातकाल के समाप्त होने के बाद लोकसभा की बढ़ाई गई अवधि 6 माह के बाद स्वतः समाप्त। जैसे आपातकाल खत्म, फिर कितने महीने में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी? 6 महीने, सारे प्रभाव खत्म, फिर अपने काम राज्य खुद करे। नेक्स्ट टिक करना, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1-1 साल करके 2 बार बढ़ाया गया। 1971 से 77 तक चला था। इस दौर में आपके देश में क्या लगी थी? क्या लगी हुई थी? इमरजेंसी। 71 में किसने अटैक किया था? पाकिस्तान। वीवी गिरी थे आपके राष्ट्रपति, इंदिरा गांधी पीएम। लिख लो यहाँ, लिखो पाक आक्रमण, वीवी गिरी राष्ट्रपति, इंदिरा गांधी पीएम। 71 में पाकिस्तान का ही तो आक्रमण था। वीवी गिरी, वेंकट वराहगिरी राष्ट्रपति, इंदिरा गांधी पीएम, पाक आक्रमण। और 71 में ही इलेक्शन हुए थे, उससे पहले, और उसमें चीटिंग का केस चला था इंदिरा गांधी पर। कहाँ के हाई कोर्ट में? इलाहाबाद। जिसमें फिर बाद में 1975 में जून में उसका फाइनल डिसीजन लिया था कि इंदिरा गांधी ने चीटिंग की है, और उनको बैन कर दिया था। कितने साल के लिए? 6 साल। लेकिन फिर आप जानते हैं इंडिया में सब कुछ पॉसिबल है। 80 में आपने देखा, फिर वो इलेक्शन लड़ी और जीती। नेक्स्ट टिक करना, आपातकाल के दौरान संसद को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। तो अगर देश में इमरजेंसी है तो राज्य अपने कानून अलग बनाएगा या देश बनाएगा? देश बनाएगा। अगर दिक्कत आई तो देश के हाथ में है सारी पावर, तो राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाएगी, क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी संस्था है। नेक्स्ट करना, आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल की विधि निर्माण की शक्ति समाप्त नहीं होती, निलंबित या सस्पेंड हो जाती है। तो क्या माने, आपातकाल में आपकी राज्य सूची पर काम करने वाली जो विधानसभा है, इसकी पावर खत्म हो गई या सस्पेंड हो गई? वापस मिलेंगी ना। खत्म हो गई तो खत्म ही हो जाती, सस्पेंड हो गई। कब वापस मिलेंगी? जब देश में आपातकाल खत्म हो जाएगा, तो 6 महीने के अंदर इसके पास पावर वापस। नेक्स्ट पढ़ना,
अगले पॉइंट एक छोड़ के इससे अगला कर लो। जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा लागू होती है तब यदि, टिक करना, संसद का सत्र नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस याद है तुम्हें? क्या होता है बताओ ऑर्डिनेंस? आपके देश में कानून बनाने का तरीका क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ऐसे ही चलती है ना फाइल। ये दोनों उल्टे भी हो सकते हैं। अगर कभी उल्टी तरफ से कानून बने, ये कानून बनने का तरीका, कानून सीधे कौन बना दे? राष्ट्रपति। फिर किसके पास जाए? लोकसभा और राज्यसभा। तो इसको कानून ना कह के क्या कहते हैं? अध्यादेश। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेंस। यहां बने तो आप कहते हैं जी ये कानून बन रहा है। कानून में लास्ट में साइन होते हैं और जब पहले साइन के साथ शुरू हो फाइल तो आप कहते हैं ये अध्यादेश है। अध्यादेश का आर्टिकल याद है किसी को? 1, 2, 3, 123। ये राष्ट्रपति का अध्यादेश था। सेम ऐसे राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है, 2, 1, 3। लेकिन अगर आपके देश में इमरजेंसी लगी है तो राज्यपाल को भूल जाओ, उस टाइम सारी पावर किसके हाथ में है? राष्ट्रपति। तो ये देश के लिए तो अध्यादेश बना ही बना सकता है, ये राज्य के लिए भी अध्यादेश बना सकता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, 1975 में जून में आपके देश में क्या लग गया था? इमरजेंसी लगी थी ना, 352 की। देखो इंदिरा गांधी का फोन गया था। इस इमरजेंसी के दौर में 2 अक्टूबर 1975, गांधी का जन्मदिन, आपके देश में बैंक्स बनाए गए थे, RRB, रीजनल रूरल बैंक, और 5 बैंक एक साथ बने थे जिनमें पहले का नाम रखा था प्रथम। अब तक ये बैंक एज इट इज चल रहे हैं 2021 तक। तो तुम खुद देखो, ये ऑर्डिनेंस पास हुआ था। ऑर्डिनेंस का मतलब ये उस टाइम के राष्ट्रपति ने पास किया होगा। तब राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद, उनके साइन से बना था ये। और बाद में जब लोकसभा की बैठक हुई होगी तो इसको पारित करा दिया गया, इसलिए ये खत्म नहीं हुआ, आज तक एज इट इज चलता चला गया। कौन से बैंक हैं ये? RRB, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये अध्यादेश से बनने वाले बैंक थे, आज तक चल रहे हैं। तो गांवों के लिए, शहर के लिए, देश के लिए अध्यादेश राष्ट्रपति बना सकता है, ला सकता है, जब देश में क्या चल रहा हो? आपातकाल। ये टिक कर लो। तो आपातकाल में राष्ट्रपति की पावर है ये। राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश, जहां अध्यादेश लिखा है ना, यहां लिख लो 1, 2, 3 और 2, 1, 3। 123 राष्ट्रपति की पावर और 213 राज्यपाल की। जब आपातकाल है तो राज्यपाल की पावर यूज नहीं होगी, राष्ट्रपति की पावर यूज होगी। लास्ट पॉइंट पढ़ना, इसका टिक करना। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति आदेश द्वारा केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का आवंटन या वितरण से संबंधित संवैधानिक उपबंधों में परिवर्तन कर सकता है। आपके देश में ना पैसा बढ़ता है, जैसे मान लो जहां से पैसा कलेक्ट कहां से होता है? पहला क्वेश्चन आता कहां से है पैसा? तुम और मैं देते हैं पैसा सरकार को, किस फॉर्म में? कभी टैक्स, कभी तुम हेलमेट नहीं पहने, रेड लाइट जंप कर दी, मास्क नहीं लगाया, इन सबके बदले क्या देना पड़ता है? फाइन। हम जितना टैक्स और फाइन देते हैं ये सब इकट्ठा होकर देश के या फिर राज्य के संचित निधि में चला जाता है। हम सबसे लिया पैसा टैक्स की फॉर्म में और फाइन की फॉर्म में देश के एक बड़े से अकाउंट में जाता है, जिसको आप कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड। इससे सरकार सारे खर्चे उठाती है, जितने खर्च सरकार को करने हैं, चाहे वो सैलरी है या वो मान लीजिए स्टेशनरी है या बिजली के बिल, सरकार को भी बिल भरना पड़ता है। तुम ये सोचते हो सरकार को बिल नहीं भरना? सरकारी स्कूलों में जितने पंखे कूलर चलते हैं ना, यूनिवर्सिटीज में, इन सबका बिल आता है और हर महीने बिल देना पड़ता है सरकार को। तो सरकार अपने सारे खर्चे किस निधि से निकाल लेती है? संचित निधि। इन दोनों के पास पैसे इकट्ठे करने की पावर है। देश भी पैसे इकट्ठे करता है, कुछ टैक्स लगाता है देश और कुछ टैक्स लगाता है राज्य। आपने कभी रेस्टोरेंट में खाना खाया हो तो ध्यान से देखना, उसमें एक जो बिल की आपकी लिस्ट आती है उसमें लिखा होता है SGST, देखा है, और CGST, और इसमें डिवीजन कर रखा होता है पैसे का, जो आपका टोटल बिल है उसके पैसे का। ये जो टैक्स लगता है ना, इसका एक हिस्सा जाता है देश में और एक हिस्सा जाता है राज्य में। कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो अकेला देश लेता है, कुछ टैक्स अकेला स्टेट लेता है, कुछ दोनों के साझे में बांटे जाते हैं। ये अलग अलग हैं टैक्सेस, इकोनॉमिक्स में पढ़े जाते हैं ये। तो टैक्स इकट्ठा होने के बाद टोटल पैसे का बंटवारा कैसे होगा, ये कमीशन बताता है, जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन। इसमें IAS रैंक के बहुत पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग 5 देश के लिए प्लान बनाते हैं और ये पूरी एक फाइल तैयार करते हैं कि सरकार को पैसा कहां से किस तरह से बांटना चाहिए, किसके बीच में कितना। ये सलाह देते हैं सरकार को। हाईली क्वालिफाइड इंटेलिजेंट टाइप के लोग हैं, इसलिए सरकार इनकी सुन भी लेती है। लेकिन कह रहे हैं कि अगर आपातकाल आ गया तो जरूरी नहीं कि इस फाइल के अकॉर्डिंग चलेंगे फाइनेंस कमीशन। उस कंडीशन में देश और राज्य के पैसे का बंटवारा राष्ट्रपति अपने हिसाब से कर लेगा कि राज्यों को कितना देना है या कितना नहीं देना। वही पॉइंट था ये। तो वितरण से संबंधित उपबंध। अगले पेज पे आ जाओ, मौलिक अधिकारों का निलंबन। अच्छा मैंने पढ़ाया नहीं ना, लास्ट पॉइंट पढ़ लो। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति आदेश द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का आवंटन और वितरण से संबंधित संवैधानिक उपबंधों में परिवर्तन कर सकता है। तो कौन रूल्स को बदल सकता है? राष्ट्रपति। अगर क्या लग जाए देश में? आपातकाल। अब आ जाओ मूल अधिकारों का निलंबन। मूल अधिकार समाप्त होंगे या सस्पेंड होंगे? सस्पेंड की हुई चीज कुछ दिन बाद वापस बहाल कर ली जाती है, खत्म हुई चीज वापस नहीं आती। अब ध्यान से पहले बोर्ड पे समझना सब लोग, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये। 352 लगा तो आपके सारे मौलिक अधिकार, कल भी बताया था, छीन लिए जाएंगे, सिर्फ 2 को छोड़कर। ये है तुम्हारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसे आप कहते हैं जीवन जीने का अधिकार, है ना, जिंदा रहने का अधिकार, जिसको आप कहते हैं जीवन का संरक्षण। कई नाम है इसके, इसी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहते हैं। 20 कहता है जब तक अपराध सिद्ध नहीं होगा आप सजा नहीं दे सकते। इसलिए आपके यहाँ केसेस चलते हैं 10 साल, 20 साल, 50 साल। आदमी बुढ़ापे की तरफ आ गया, उसका केस चलता जा रहा है, क्योंकि क्या नहीं हुआ? अपराध सिद्ध नहीं हुआ। ये किसी भी कंडीशन में छीने नहीं जाते। एक आर्टिकल 19 है, मैंने कल भी बताया था, जिसमें 6 प्रकार की आज़ादी है। लगभग सारी आज़ादी उस टाइम पर छीन ली जाती है जब देश में क्या लगता है? 352 के तहत आपातकाल। अगर आपके ऊपर विदेशी आक्रमण हुआ हो, आपका किसी से युद्ध हो रहा हो। लेकिन एक तीसरा कारण था सशस्त्र विद्रोह। अगर सशस्त्र विद्रोह है यानी आपके देश की
की जनता या सेना ने विद्रोह कर दिया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सरकार के खिलाफ, तो आर्टिकल 19 को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। आपको खबरें मिलती रहेंगी, अखबार छपते रहेंगे, टीवी चलता रहेगा, रेडियो में समाचार सुनाते रहेंगे। अगर आपके ऊपर विदेशी अटैक हुआ तो ये सब छीन लिए जाएंगे। यानी 19 आर्टिकल चलता रहता है अगर इसको लगाने का, आपातकाल को लगाने का कारण क्या हो, सशस्त्र विद्रोह हो, लेकिन 19 छीन लिया जाएगा अगर युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण आपके देश ने आपातकाल देखा। ये थोड़ा सा घुमावदार सा पॉइंट है। अगले पेज में देखो, यही सब है। पेज 159 पे आ जाओ। मूल अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पहले पॉइंट में टिक करना, पहली लाइन बीच में। अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त 6 स्वतंत्रताएं या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के साथ स्वतः निलंबित हो जाते हैं। 19 कब हट जाता है? अगर 2 कारण से आपका आपातकाल है। क्या क्या? युद्ध, बाहरी आक्रमण। कब नहीं हटता? सशस्त्र विद्रोह। तो टीवी में दिखाओ कि हमें क्या हो रहा है देश में। नेक्स्ट टिक करना, आपातकाल की समाप्ति के साथ ही 19 के मौलिक अधिकार स्वतः ही लागू। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख लो पहले ही। अनुच्छेद 19 में दिए मूल अधिकारों को युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान ही को काट के नहीं लिखो, यहाँ ही लिखा है ना तीसरी लाइन में, उसको काटो, नहीं लिखो। अगली लाइन सारी काट दो, गलत है वो टाइपिस्ट ने गलती की है। निलंबित किया जा सकता है, काटो इसको। अब दोबारा पढ़ के देखो, अनुच्छेद 19 में दिए मूल अधिकारों को युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान क्या लिखा तुमने? नहीं। बस ये पॉइंट काम का था, नीचे थोड़ा सा उसने मिक्स कर दिया टाइपिस्ट ने, वो काट देना। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना, राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मूल अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकता। क्या कभी भी 20 और 21 छीने जा सकते हैं? 20 में क्या लिखा है? जब तक अपराध सिद्ध नहीं होगा सजा नहीं मिलेगी। 21 में क्या लिखा है? जीवन जीने का हर किसी को अधिकार है, ये कभी नहीं हट सकते। आगे पढ़ लो। इस प्रकार राष्ट्रपति अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों में का प्रवर्तन सस्पेंड कर सकता है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 78। इसके एक पॉइंट छोड़ के अगले पॉइंट की सेकंड लाइन टिक करना, अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। कब हो जाते हैं स्वतः निलंबित? अगर 2 कारण हो। क्या क्या? युद्ध और बाहरी आक्रमण। कब चलते रहेंगे? सशस्त्र विद्रोह। लिख लो यहाँ, सशस्त्र विद्रोह में नहीं होते। सशस्त्र विद्रोह में, आर्म्ड रेबिलियन बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह को, सशस्त्र विद्रोह में नहीं होते। यानी टीवी रेडियो चलेंगे अगर देश अंदर से लड़ रहा है, तो बाहर से अटैक हुआ तो हो सकता है बंद कर दिए जाएं। कौन से कभी नहीं छीने जाते? आर्टिकल 20 और 21। और मान लो पेपर में आ गया इनमें से कौन सा नहीं छीनते? ए ऑप्शन 20, फिर 19, फिर 21, फिर किसके साथ जाओगे? फिर 21 के साथ। 20 भी किसी कंडीशन में छीन सकता है, 21 कभी नहीं छीनेगा। 21 100% हमेशा चलेगा। राष्ट्रीय आपात की शक्ति का प्रयोग ये करा दिया था नीचे वाला, है ना, 62-68 वाला कंप्लीट था ये। ठीक है, पेज 160 पर आ जाओ। ये भी टॉपिक ऊपर वाला कर लिया था हमने। इसके नीचे 2 पॉइंट हैं, वो टिक करना। 1977 में जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई किस एज में पीएम बने थे? 81 साल में। इन्होंने शाह आयोग का गठन किया ये देखने के लिए कि 75 का आपातकाल ठीक था या नहीं था। यानी क्या 352 को चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल, अगर गलत यूज करें। अब तो गलत होने के चांसेस ही कम है, क्योंकि कैसी सिफारिश करनी पड़ती है? लिखित साइन चाहिए। पहले सिर्फ एक फोन पे किसने मिसयूज किया था? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट टिक करना, राष्ट्रपति द्वारा जारी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है। अगर किसी चीज को न्यायालय में चुनौती देते हैं तो लोग थोड़ा डरते हैं, इसलिए 352 का यूज ज्यादा नहीं किया। कितनी बार किया है? 3 बार, जिनमें से लॉजिकली चाइना के टाइम करना पड़ा, पाकिस्तान के टाइम करना पड़ा, एक बार मिसयूज हुआ था इसलिए वो वर्ड ही हटा दिया। अब कैसे मिसयूज करेंगे? 356 का प्रयोग पढ़ लो। पहला पॉइंट देखो, सबसे पहले अनुच्छेद 356 का प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख के अंडरलाइन कर लो। 1951 में पंजाब में जनवरी 51 को राष्ट्रपति शासन लागू किया, अप्रैल 1952 तक चलता रहा। अनुच्छेद 356 का सबसे ज्यादा प्रयोग पंजाब में किया गया। कितने दिन? लगभग 3510 दिन। लिख लो यहाँ 3510, 3510 दिन या लगभग 10 साल। लगभग 10 साल। किसने बातचीत शुरू कर दी ना? मैं कहा जिनके पास किताब नहीं है, लगभग 10 साल। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब तक लगभग सभी राज्यों में, लगभग सभी का मतलब 2 छोड़ रखे हैं, किसमें नहीं लगाए? तेलंगाना और छत्तीसगढ़। लिख लो यहाँ, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। लगभग का मतलब है ऑलमोस्ट सब में लग गया, 26 में लग गया, 2 रह गए बस। सभी राज्यों में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा चुका है। तो पूछेंगे कितनों में नहीं किया गया? 2 में। कौन कौन से बचे? तेलंगाना और छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा कहां किया गया यूज? मणिपुर और यूपी में 10-10 बार। पहला कहां किया था? पंजाब। सबसे लंबा भी पंजाब में, सबसे छोटा कर्नाटक में 1 हफ्ते का। नेक्स्ट पॉइंट करना, 1977 में जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में ने एक साथ कांग्रेस शासित 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया। ये आज तक का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि कैसे एक पार्टी दूसरी पार्टी से जल के लोगों को दुखी कर सकती है। तो मोरारजी देसाई ने कितने राज्यों में लगा दिया? 9 राज्य। उन 9 के 9 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। अब अगले पॉइंट पर आ जाओ। इसी प्रकार 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसी आधार पर 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। तो बदला लेना हो गया ना। राजनीति में कितना खराब है कि बदला ले रहे हैं। पहली गलती किसने की? मोरारजी देसाई। कितने राज्यों में लगा के बैठे? 9। कौन से सन में? 1977 में, जब किसकी सरकार आई थी? जनता पार्टी की। और फिर वही सेम गलती किसने दोहराई? इंदिरा गांधी। उसने किन राज्यों में लगाया? जिनमें जनता पार्टी की सरकार थी, क्योंकि कांग्रेस नहीं थी।
इसके बाद अगला पॉइंट टिक करना, अनुच्छेद 356 का प्रयोग केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा टकराव का विषय रहा है। आज तक इतिहास गवाह है, तुम्हें आजाद हुए कितना टाइम हो गया, संविधान को लागू हुए भी 71 साल पूरे हो गए। आज तक जब भी कभी राष्ट्रपति शासन लगा ना, तो 99.9% आप उठा के पढ़ना उन राज्यों में लगा जिनमें केंद्र से अलग सरकार थी। अगर केंद्र में कांग्रेस है और राज्य में भी कांग्रेस है तो नहीं लगाएगी आप ये वाला 356। अगर केंद्र में कांग्रेस है और राज्य में अन्य है तो तुरंत लगा देंगे। और इसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं, बीजेपी बराबरी के हकदार हैं ये सब, हम एक के कोई पक्ष नहीं लेंगे। तुम्हारे सामने का एग्जाम्पल है पुदुचेरी। पुदुचेरी में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की ना। इस साल की स्टार्टिंग में तुम सबने अखबारों में पढ़ा था कैसे वहां से उपराज्यपाल को बुलाया गया, फिर किस तरह वहां राष्ट्रपति शासन की बात की गई, पर क्योंकि वो यूटी है तो वो आर्टिकल 356 यूज नहीं करता, काम तो प्रोसेस तो सेम ही है। और फिर वहां आज किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो ऐसा हमेशा से करते आए, वो पॉइंट वही बता रहा है, केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा टकराव। देश में अब तक 175 लिखा है, इसको 125 प्लस कर लो, 125 से ज्यादा। ये टाइपिस्ट छोटी मोटी गलती कर देते हैं। 125 से भी ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। सबसे ज्यादा बार मणिपुर में, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मणिपुर की बराबरी पर कौन है? यूपी। लिख लो यहाँ, यूपी में भी 10 बार, यूपी में भी 10 बार इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, तो यूपी में 10 बार, मणिपुर में 10 बार। पंजाब में सबसे लंबा कितने समय का? 10 साल। एक बार तो लगातार 5 साल। कब से कब तक? 1987 से 1992। ऊपर पंजाब में वो लिख लो जहां पंजाब आया था ना, इसमें था कहीं पंजाब सबसे पहली दूसरी लाइन में, पंजाब पहली लाइन में लिखा है, वहां लिख लो 1987 से 1992 लगातार 356 चला। इसी पेज में, इसी पैराग्राफ में सबसे ऊपर पंजाब में 1987 से 1992 लगातार 5 साल। वैसे टोटल कितने साल? 10 साल ना। जम्मू कश्मीर कितना बताया? 6 साल। लिख लो यहीं पर, लिखो जेके में 1990 से 96, जम्मू कश्मीर में 1990 से 96, 2000, हाँ लगातार लिख लो, 2061 दिन चला था जम्मू कश्मीर में, 2061 दिन। अब अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करके बताओ, आज तक 125 प्लस टाइम हम लोगों ने 356 का यूज किया। मैक्सिमम किस सरकार के टाइम लगा होगा? क्योंकि आपके देश पे राज ही ज्यादा कांग्रेस ने किया है, तो उन 125 से ज्यादा में 84 प्लस बार किसके टाइम पे लगा है? कांग्रेस। तो सबसे ज्यादा बार अगर कहें 356 तो कांग्रेस सरकार, भाई सरकार उनकी टिकी थी ना। अगले पेज पे आओ, 161 पर। इसमें देखो ऊपर ये सर्कल बने हुए हैं, 5 पॉइंट काम के हैं। पहला पॉइंट टिक करना, राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा योग्य है। क्या 356 को चैलेंज किया जा सकता है? 352 को, और क्या 352 को भी चैलेंज कर देंगे और 356 को भी। कहां चैलेंज करेंगे? न्यायालय में, कि गलत यूज ना करें। नेक्स्ट टिक करना, राष्ट्रपति की संतुष्टि तर्क संगत होनी चाहिए। न्यायालय द्वारा रोक लगाई जा सकती है यदि वो अतार्किक या दुर्भावना पर आधारित है। मान लो राज्यपाल ने एक रिपोर्ट दी, राज्यपाल किस पार्टी के होते हैं? जिस पार्टी की देश में सरकार। मान लीजिए कांग्रेस की बात करते हैं, पंजाब में बैठी है, लेकिन जो पंजाब का राज्यपाल है ना, वो कांग्रेस का आदमी नहीं होगा, वो आदमी किसका होगा? बीजेपी का। अब पंजाब में कुछ भी गड़बड़ हुई, पंजाब में 2 आदमी हैं, एक सीएम और एक राज्यपाल। ये हर राज्य का है, बस एग्जाम्पल पंजाब दे रही हूँ क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है। अब पंजाब में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह किस पार्टी के? मान लें ये मेन कांग्रेस का, तो कांग्रेस का राज हो गया। कांग्रेस के राज में राज्यपाल किसका? बीजेपी का। छोटी सी गड़बड़ हुई और रिपोर्ट आप जानते ही हैं लिखी जाएगी। कितने दिन में रिपोर्ट जाएगी? 15 दिन। मान लीजिए उनको लगे कि सही टाइम है, मौका है, फंसा देते हैं। पंजाब के सीएम के खिलाफ लिखने का, थोड़ी सी बातचीत हुई, उसने जानबूझ के एक का तिल का ताड़ बना दिया और इस रिपोर्ट में सारी नेगेटिव बातें भेज दी। फिर एक रिपोर्ट फिर गई 15 दिन बाद, इसमें फिर नेगेटिव को फोकस किया। तो राष्ट्रपति क्या 356 का प्रयोग कर सकता है? बिल्कुल कर लेगा। भाई कह देगा नहीं, संवैधानिक तरीके से नहीं चल रहा। मान लीजिए 356 का प्रयोग कर दिया, अब क्या पंजाब की सरकार या कोई आदमी इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है? बिल्कुल। और कोर्ट में चैलेंज अगर हुआ ना, तो ये राष्ट्रपति शासन चल रहा है, उस टाइम पे राष्ट्रपति को अपनी गवाही देनी पड़ेगी। मैंने किस बेसिस पर इस राज्य में 356 लगाने का डिसीजन लिया, उसको अपना तर्क, अपना लॉजिक देना पड़ेगा। अगर उसके लॉजिक में दम है तो 356 लगा रहेगा, लेकिन अगर उसके लॉजिक में कोई दम नहीं है, बेवकूफी भरा है, तो ये कहीं ना कहीं किसकी गलती मानी जाती है? राष्ट्रपति की। रिपोर्ट तैयार किसने की थी? राज्यपाल। इसलिए कहते हैं राज्यपाल का पद बहुत सोच समझ के बनाया जाता है और इसको बहुत सच में सोच के तर्क के आधार पर ही रिपोर्ट देनी चाहिए। ये वही पॉइंट है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि तर्क संगत होनी चाहिए कि भाई तू संतुष्ट है, रिपोर्ट नेगेटिव है, इसलिए मैं 56 लगा दूं। न्यायालय द्वारा रोक लगाई जा सकती है, अतार्किक ना हो, न दुर्भावना। दुर्भावना क्या होती है? यहाँ कांग्रेस की सरकार है, इनको हटाना है, ये दुर्भावना है। नेक्स्ट पढ़ना, यदि न्यायालय राष्ट्रपति की घोषणा को असंवैधानिक पाता है, टिक कर लो, असंवैधानिक और अवैध पाता है, इलीगल, गलत किया, तो उसे राज्य सरकार को पुनः स्थापित करने और निलंबित या विघटित विधानसभा को पुनः बहाल करने का अधिकार है। मान लीजिए कुछ भी कह सुन के 356 में सीएम हटवा दिया और 1 महीने बाद ये बात सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और वहां देखा कि 356 का मिसयूज किया, तो क्या ये सीएम वापस बुलाया जाएगा? बिल्कुल बुलाया जाएगा, इसकी गलती नहीं थी। विधानसभा भी चलेगी और ये भी। किसकी बेइज्जती हुई है? ये राष्ट्रपति की। और राष्ट्रपति किसकी रिपोर्ट पे आंख बंद करके मान रहा था? यानी राज्यपाल। इसलिए सोच समझ के काम करता है। राज्यपाल पे एक्शन कुछ नहीं हो पाता बड़ा, इनके ऊपर कोई ऐसा बड़ा एक्शन नहीं होता। वो कहते हैं भाई हमें लगा ऐसा कि इस फॉर्म में बात ना बिगड़ जाए, इसलिए हमने ऐसा बहुत बार किया है। इंडिया में तो ये मान लो हर दूसरे साल में ऐसे मिसयूज आपको देखने में आते हैं। तभी तो फिर कई लोगों ने केस कर रखे हैं, कई बड़े बड़े लोगों ने केस किए कि सरकारों ने खिलौना बना रखा है 356, जब मन करता है, जहां मन करता है 356 लगा देते हैं, गलत यूज करते हैं। हाँ ठीक, और क्या होंगे?
नहीं 5 साल ये मानेंगे बस हो गया इसका 5 साल, ये तो 20 साल चल के तो बैठा ही रहेगा वो आदमी मर ही जाएगा, फिर वो कैसे काम करेगा, तो इसलिए हट जाएगा। ऐसा वैसे कंडीशन होगी नहीं। तुम खुद सोचो आज के वर्ल्ड में तुम्हें लगता है 5 साल लंबे आपातकाल चलेंगे? अब लोग इतने कॉन्शियस हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, आपातकाल की कंडीशन ही बहुत कम आएगी। और आनी इतनी आसान होती तो कारगिल में ना लग जाता क्या? कारगिल में तो अटैक था, कहाँ लगा आपातकाल? अब उतना आसान नहीं है 352 लगना। नेक्स्ट देखो इसमें, हाँ जी सीएम बिल्कुल जा सकता है। अगर उसको लगता है मेरे साथ गलत हुआ, मेरी सरकार बिना बात तोड़ी गई, तो जाए वो, पर उसके पास कागज होने चाहिए, तर्क होने चाहिए। ऐसा ना मैं तो उठ के जाऊंगा जरूर, क्योंकि फिर वो बेइज्जती भी होती है अगर वो हारेगा तो। चलिए इसमें अगला पॉइंट देखें। 356 के अधीन शक्तियां विशिष्ट शक्तियां हैं जिनका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में यदा कदा ही करना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है कि मजाक नहीं है कि उठा के क्या लगा देते हो 356, जरूरत पड़े तो ही लगाना। सोचो ये सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है, और तब इतनी बेशर्मी है कि कितनी बार लगा रखा है, 125 से ज्यादा। अगर सुप्रीम कोर्ट ना कहे तो जब देखो जहां 356 प्रयोग करे, ये तो कह रखा है कि यदा कदा मत यूज करो, जरूरत पे यूज करो, तब आपने 125 क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कब लगेगा? अगर देश में पैसे की गड़बड़ हो। मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारे देश की वैल्यू राज्य के अकॉर्डिंग होती है या देश की अपनी एक वैल्यू होती है? तुम्हें इंटरनेशनल लेवल पे कोई हरियाणा यूपी बिहार से जानता है या इंडिया से जानता है? इंडिया का जो साख है ना, साख मतलब आपके पैसे की वैल्यू से आपकी रिस्पेक्ट, आपका एक जो स्टैंडर्ड माना जाता है, वो इंटरनेशनल लेवल पे गिनी जाती है। और इसी साख के दम पे तुम ऋण उठाते हो। कभी तुम वर्ल्ड बैंक पहुंचते हो, जी हमें इतने करोड़ रुपए दे दीजिए, हमें इतने 1000 करोड़ रुपए दे दीजिए, तो वर्ल्ड बैंक देखता है अच्छा इंडिया पैसे मांग रहा है, तुरंत दे देगा। अब मानो बिहार जाए या यूपी या हरियाणा जाए वर्ल्ड बैंक के पास, साहब हमें इतने करोड़ रुपए का उधार दे दीजिए, तो क्या वो देगा? वो किसको उधार दे सकता है? इंडिया को। आपके राज्य कितने ही अमीर हो, अगर दिल्ली भी जाएगा ना तो वर्ल्ड बैंक पैसा नहीं देगा, वो पैसा देगा आपके इंटरनेशनल साख। और साख आपकी नहीं है, साख आपके देश की है, इंडिया की। तो अगर कभी आपकी साख पे खतरा आएगा तो कौन सा आर्टिकल यूज हो सकता है? 360। 360 का मतलब है कौन सी इमरजेंसी? फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखो फटाफट से पढ़ेंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, इसमें पढ़ लो। राष्ट्रपति उस स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है जब वो इस तथ्य से संतुष्ट हो कि, अंडरलाइन करना, भारत या इसके किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व या इसकी साख की स्थिति खतरे में है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है, किंतु इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह, डबल टिक कर लो, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक नहीं है, डबल टिक करना। किसके लिए आवश्यक थी? 352 क्या लगा था उसमें? नेशनल इमरजेंसी। 360 के लिए तो बस डिस्कशन बहुत है, जरूरी नहीं कि लिख के दे। वित्तीय आपातकाल की घोषणा पर अंडरलाइन करना, संसद को 2 महीने के भीतर अपनी स्वीकृति देनी होती है। 352 में कितने महीने रुकते हैं? 1 महीने। 356 में 2 महीने, 360 में भी 2 महीने। इंदिरा ने तो 352 में भी 2 ही महीने रुकवाए थे। मोरारजी देसाई ने कहा 2 महीने ज्यादा है, 1 महीने के अंदर डिसीजन होगा, नहीं तो खत्म कर दो। तो ये 1 महीना सिर्फ 352 है। इसके बाद नीचे देखो अगले पॉइंट में 1 2 3 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट टिक करना, देश में वित्तीय आपातकाल के दौरान क्या होता है? पहला, वह राज्यों की को वित्तीय संपत्ति से जुड़े कानूनों पर नजर रखने का निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति करेगा, भाई अपने पैसों पर नजर रखो कहां गड़बड़ हो रही है। नेक्स्ट टिक करना, सेकंड लाइन, वेतन भत्तों में कटौती संबंधी निर्देश दे सकता है। क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी में न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कटेंगे क्या? जबकि इनके वेतन भत्ते कैसे होते हैं? संचित निधि पर भारित, ना उनमें कटौती होती, ना ही वो कम हो सकते, ना डिबेट हो सकती। नेक्स्ट टिक करना, राज्य विधानसभा द्वारा पारित सभी धन विधेयक और अन्य वित्त विधेयक अपने विचार के लिए राष्ट्रपति सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति राज्य में संघ के कामों की देखरेख के लिए सेवारत सभी, नेक्स्ट लाइन पीछे, व्यक्तियों के वेतन भत्तों में कटौती के निर्देश जारी कर सकता है, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भी शामिल है। जबकि इनका वेतन आसानी से कट ही नहीं सकता। इनका वेतन सिर्फ कब कटेगा? जब देश में आर्टिकल 360 लगा होगा। लिख लो यहाँ, किस पर भारित है ये? संचित निधि पर भारित व्यय। ये कभी नहीं कटता सिवाय 360 के। आज तक कितनी बार 360 लगी है? तो आज तक इसका मतलब कभी सैलरी कटी ही नहीं। किन लोगों की? न्यायाधीशों की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। नेक्स्ट टिक करना, पढ़ लो इसको, संविधान लागू होने के बाद अब तक अनुच्छेद 360 टिक कर लो का प्रयोग नहीं किया गया। अभी तक वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया। सबकी समझ में आ गया? ये था इमरजेंसी का टॉपिक। इसको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी, इसको ढंग से अपने आप तैयार कर लेना। कहां से कहां तक आर्टिकल थे ये? 3 इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे? 352, 356, 360। वित्तीय आपातकाल का आर्टिकल 360। क्या वित्तीय आपातकाल में राज्य के बिल मंगवाए जा सकते हैं? देश पे संकट है तो राज्य के बिल कौन मंगवा सकता है? राष्ट्रपति। इसको कितने महीने पारित कराना है? ये कहां लगेगा? जब राज्य में 356 है तो इसकी राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। केंद्र का मतलब होता है उसके कानून हमेशा संसद बनाएगी। क्या संसद 356 का यूज हमेशा करती रहेगी? जब तक 356 है उसके कितने महीने बाद खत्म हो जाएगा? 6 महीने। और 352 कितने महीने के अंदर? 1 महीने। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 352 के लिए 1/10 लोग साइन करें। किसको फाइल पकड़ा दें? अगर ये नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष। क्या इसके लिए विशेष सत्र बुलाया जा सकता है? और क्या, कौन बुलाएगा? या तो लोकसभा का अध्यक्ष, अगर सत्र है तो बुलाने की जरूरत नहीं, और नहीं है तो राष्ट्रपति इसके लिए स्पेशल सेशन बुलाएगा। कितने लोग कहते हैं कि हटा दो? हटाने का बहुत आसान काम है, 50% प्लस 1 अगर कहते हैं तो ये तुरंत हट जाएगा। कितने दिन के अंदर हुआ ये सब? लेकिन लगाने के टाइम बड़ा मुश्किल काम था। कितना महीना मिला था? 1 महीना। कितनों ने कहा था हटा दो? 2/3 प्लस 2/3, तब हटेगा। इसके लिए राज्य कितने दिन वेट करेगा?
इसके लिए राज्य 2 महीने, कितने महीने कर करके बढ़ेगा? 6-6 महीने। ये कितने काल के लिए था? अनिश्चित। ये कितने काल के लिए? 1 साल। अगर 2 कंडीशन हो, क्या क्या? इलेक्शन कमीशन लिख के दे दे या 352 लग जाए, तो ये कितने साल चलेगा? 3 साल। और अगर 3 से आगे बढ़ाना है तो अमेंडमेंट करो। मुझे 2 एग्जाम्पल दो जहाँ 3 से ज्यादा गया। एक पंजाब, एक जम्मू कश्मीर। यूपी में नहीं गया, यूपी में तो 3 साल पकड़े ही नहीं। जम्मू कश्मीर कब से कब तक था और पंजाब कब से कब तक था? लगभग एक साथ से के काम है ये। पंजाब और जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी, आतंकवाद के दौर से गुजर रहा था, तब इन्होंने, हम जम्मू कश्मीर को अलग से क्यों पढ़ते थे? क्योंकि उसका अपना विशेष संविधान था। कौन सा आज तक कभी यूज नहीं हुआ? अगर 360 लगा तो क्या संचित निधि पर भारित व्यय भी कम किए जाएंगे, जिसमें किसकी सैलरी कटेगी? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की, जो कभी नहीं कटती। सबको समझ में आ गया ये? बहुत बढ़िया। चलो कल फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक साथ 2 आपातकाल कैसे? और क्या 356 352 इकट्ठे लग जाएंगे? लगते इंडिया में तो लगते ही हैं। क्या इफेक्ट पड़ता है? मौलिक अधिकार छीनेंगे तो क्या होगा? डेली एक्टिविटीज में बैन कर देंगे, कहीं भी जाना, बोलना, अखबार नहीं छपेंगे, तुम बोल नहीं पाओगे, हक के लिए नहीं, 4 लोग इकट्ठे नहीं खड़े होंगे, सारी लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं।